अरे जीतेगा भाई जीतेगा, दर्शन मेहता जीतेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दर्शन मेहता का नाम रहेगा। अरे जोर से बोलो। जय माता दी। अबे गधो, हम लोग पूजा करने नहीं जा रहे हैं जो तुम लोग जय माता दी का नारा लगा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं नेताजी? साला तुमको पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं? साला तुम लोग से एक भी काम ढंग से नहीं होता है। तुम लोग को जो हम 1000 का नोट दिए थे वो मेरा 1000 का नोट वापस करो। लेकिन नेताजी 1000 का नोट तो कब बंद हो गया ना। और साला ये तो हम भुलाइए गए थे। तुम एक काम करो, हमको 500 का 2 नोट दे दो। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, दर्शन मेहता जीतेगा। साला इससे अपना 1000 रुपया मांगे तो हम ही को छोड़ के भाग गया। रुक साले बताते हैं। अबे रुक जा, हम भी आ रहे हैं। दर्शन मेहता जीतेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दर्शन मेहता का नाम रहेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। दर्शन मेहता जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, दर्शन मेहता जैसा हो। नमस्कार चाचा जी। खुश रहो बेटा, बोलो क्या काम है। चाचा जी हम चुनाव में खड़ा हुए हैं, इसलिए हम आपके पास भीख मांगने आए हैं। अरे नेताजी असलियत क्यों बता रहे हैं? हम लोग वोट मांगने आए हैं। सॉरी चाचा जी, आपके पास हम वोट मांगने आए हैं। लेकिन बेटा तुमको वोट देने से हमको क्या फायदा होगा? अरे चाचा जी, चुनाव जीतने के बाद हम आपका सारा समस्या का हल निकाल देंगे। अरे बेटा तुम चुनाव जीतने के बाद हल काहे निकालेगा? अभी हम खुद अपने घर से हल निकाल कर अपना खेत जोत कर आ रहे हैं। अरे चाचा जी वो हल नहीं, हल मतलब समस्या का समाधान, परिवर्तन। ओ अच्छा, वैसे बेटा तुम्हारा चुनाव चिन्ह क्या है? बताते हैं चाचा जी। हस्बैंड को हिंदी में कहते हैं पति, मेरा चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती। ये लीजिए मोमबत्ती, अपना कीमती वोट मोमबत्ती छाप क्रमांक संख्या 2 पर देकर हमको इस गांव का मुखिया बनाइए। ठीक है बेटा, हम अपना वोट मोमबत्ती को ही देंगे। ठीक है चाचा, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा। हमारा नेता कैसा हो, दर्शन मेहता जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो। दर्शन मेहता जैसा। सुनो पंटर लोग, आजकल अपुन का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। इसी खुशी में अपुन तुम लोग का तनख्वाह में पूरा 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 अबे तब से का पूरा कर रहा है? कितना बढ़ाएगा वो बोलना। पूरा 3.5 रुपया। अरे भाई आप इतना पैसा काहे बढ़ा रहे हैं? अगर आप इतना पैसा बढ़ाएंगे तो खुदे ना कंगाल हो जाएंगे। आप एक काम कीजिए, ये भी जो पैसा है ना खुदे रख लीजिए। अबे तुम ऐसा बात काहे बोल रहा है? तुमको पैसा नहीं चाहिए क्या? अरे भाई पैसा तो चाहिए, लेकिन 3.5 रुपया नहीं, 3.5 लाख रुपया चाहिए। नहीं, इतना पैसा देने का मेरा औकात नहीं है। भाई तो आप अपना औकात बना लीजिए। वो कैसे? भाई आप खड़ा हो जाइए। लो हो गए खड़ा, बोलो। अरे भाई मेरा मतलब है आप चुनाव में इस गांव से मुखिया पद के लिए खड़ा हो जाइए। अबे मुखिया बनने से अपन का क्या फायदा होगा? अरे भाई आप जब चुनाव जीतिएगा ना तो इस गांव में सिर्फ आपका ही राज होगा। अबे अपने मोहल्ले वाला राज जब अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं हो पाया तो मेरा का कद्दू होगा। अरे भाई वो वाला राज नहीं, हुकूमत वाला राज। ओ अच्छा। अरे भाई आप मुखिया बनने के बाद लाखों करोड़ का घोटाला कर सकते हैं। अबे हाँ बे, चीजें तो हम भुलाइए गए थे कि साला राजनीति में अंधाधुंध पैसा है, लेकिन हम चुनाव में खड़ा होंगे तो जीतेंगे कैसे बे? भाई आप चुनाव जीतने का चिंता मत कीजिए, बस आप हमको 2 खोखा दीजिए, बाकी चुनाव जिताने का जिम्मेदारी मेरा। चल ठीक है, तेरे पर हम भरोसा करके तेरे को 2 खोखा दे रहे। उसके बावजूद भी अगर हम चुनाव हार गए तो बेटा तेरे को यही पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। भाई आप चलिए तो मेरे साथ। ठीक है चल। जीतेगा भाई जीतेगा। दर्शन मेहता जीतेगा। नेताजी वो देखिए एक आदमी, चलिए उससे वोट मांग के आते हैं। ठीक है, हम आते हैं उससे वोट मांग के। हम लोग भी चलते हैं। अबे तुम क्या हमको आलतू फालतू समझ रखा है? एक आदमी से हम वोट नहीं मांग सकते हैं। बस तुम देखते जाना, इसके घर में जाएंगे और सारा वोट अपने पास ही आएगा। देखते जाना। ये नेता बहुत तेज बन रहा है, देखते हैं इस घर से कितना वोट लाता है। हाँ देखते हैं। अरे भाई साहब आप इतना उदास क्यों हो? अरे भाई साहब जरा सा बात ये है ना, मेरी बीवी शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई है और घर का सारा काम मेरे माथे के ऊपर थोप के चली गई। अरे भाई साहब तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? घर का काम कभी कभी हस्बैंड लोग को भी कर लेना चाहिए। अरे भाई साहब एक दिन का बात रहे तब ना, मेरी बीवी मुझसे रोज काम करवाती है। अरे भाई साहब तो आप सदिया काहे किए? अरे क्या बताएं भाई साहब, शादी करना मेरा मजबूरी था। वैसे आप कौन है? अरे भाई साहब हम दर्शन मेहता चुनाव में खड़ा हुए हैं, इसलिए आपके घर हम वोट मांगने आए हैं।
ठीक है भाई साहब, मेरे घर से आपको कुल 15 वोट जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, हमको आपसे यही उम्मीद था। वैसे अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं। हाँ तो भाई साहब, आप एक काम कीजिए, मेरी बीवी के मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है, आप उसके मोबाइल में रिचार्ज करा दीजिए। इतनी सी बात? ठीक है, लाइए अपना बीवी का नंबर दीजिए। अबे तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने मेरी बीवी का नंबर मांगने का? अरे भाई साहब, हम तो रिचार्ज करने के लिए नंबर मांग रहे थे। आप जैसा हमको सोच रहे हो वैसा आदमी नहीं है। नहीं नहीं, हमको तुम पे भरोसा नहीं है। कहीं तुम मेरे बीवी के पास कॉल करेगा तो तुम मेरा दूसरा काम कर दो। अरे भाई साहब, हम होने वाले इस गांव का नेता है, कोई काम करने वाला मजदूर नहीं। वोटवा चाहिए कि ना? अच्छा बताइए क्या काम करना है? मेरी बीवी हमको पोछा लगाने के लिए बोली थी, वो काम तुम कर दो। क्या पोछा लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम ये सब काम कभी नहीं करेंगे। हम चुनाव हार जाएंगे लेकिन ये सब काम कभी नहीं करेंगे। 15 वोट चाहिए कि ना? भाई साहब, और कहीं पोछा लगाना है क्या? पोछा लग गया? भाई साहब, पूरा कोना कोना में पोछा मार दिए। आप हमको वोटवा देंगे ना? देख वहाँ गंदा, ठीक से साफ कर। हाँ देख वहाँ भी गंदा, वहाँ पे साफ कर। भाई साहब, हम आपके घर के पूरा कोना कोना में पोछा मार के चमका दिए हैं। अब आप हमको वोटवा देंगे ना? नहीं देंगे तुमको वोट। अरे भाई साहब, हम तो आपके घर में पूरा कोना कोना पोछा मार दिए, फिर भी आप हमको वोट नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरी बीवी ने मुझे एक और काम दिया था, तुम वो काम कर दो तो मेरे घर से तुमको वोट मिलेगा। साला तुम्हारी बीबी के चक्कर में हमको काम करना पड़ रहा है। तुम बेकारी शादी किए रे, बोलो अब क्या काम करना है? चलो बताते हैं। भाई साहब, आपका बाथरूम बिल्कुल नए जैसा चमका दिए हैं, और तो और पूरा एक डब्बा हार्पिक भी खत्म हो गया। अब तो आप हमको वोटवा देंगे ना? हम तुमको वोट नहीं देंगे। तुम मेरा घर में पोछा लगा दिया कि मेरा बाथरूम साफ कर दिया जो हम तुमको वोट दे? अरे भाई साहब, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी ना आपके घर में पोछा मारे और अभी तुरंत बाथरूम साफ किए। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं। तुम यहाँ से जाता है कि पुलिस को हम बुलाएं? हाँ हाँ, बुला लो पुलिस को। सच का सच, झूठ का झूठ हो ही जाएगा। अबे पहले सुन तो लो पुलिस से हम क्या बोलेंगे। क्या बोलेगा? हम पुलिस को बोलेंगे तुम मेरे घर वोट मांगने के बहाना मेरी बीवी को छेड़ने आया था। साला, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत खराब फंस जाएंगे और तो हमको कोई वोटवन देगा। अरे यार, इससे एक काम कराना भूल ही गए। चलो कोई दूसरा नेता आएगा तो उससे काम करवाएंगे। तो नेताजी, वहाँ से कितना वोट मिलने का उम्मीद है? हाँ हाँ, यहाँ से 15 वोट तो मिल ही जाएगा। वाह नेताजी, क्या बात है। वैसे नेताजी, यहाँ कुछ बदबू सा नहीं महक रहा है, जैसे कोई अभी गंदा बाथरूम साफ किया हो? नेताजी, कहीं आप ही तो नहीं ना? नहीं नहीं, एक वोट के लिए हम ये सब काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। चुनाव हार जाएंगे लेकिन ये सब काम कभी नहीं करेंगे। अपना भी कुछ इज्जत पानी है। लेकिन नेताजी, जब से आप यहाँ आए तभी से बदबू आ रहा है। अबे तुम लोग इस सब बात पे कम और रैली पे ज्यादा ध्यान दो, नहीं तो तुम लोग को दलाली भी नहीं मिलेगा। सॉरी नेताजी, चलो रे रैली निकालते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा। कलवा डॉन जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। कलवा डॉन जीतेगा। 20 रुपया किलो हो गया हलवा। जीतेगा भाई अपना कलवा। जीतेगा भाई, जीतेगा। कलवा डॉन जीतेगा। भाई वो देखिए, लगता है आपका बोहनी करने का समय हो गया। वो कैसे बे? भाई वो देखिए, साक्षात भगवान का रूप है। अगर उन्होंने आपको वोट दे दिया ना तो आप आराम से चुनाव जीत जाएंगे। तो नेक काम में देरी कैसा, जल्दी चलो। नमस्कार, देखिए हमको आपसे पूरा उम्मीद है कि आप अपना वोट हमको ही दीजिएगा। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम ये चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। वैसे अगर आपका कोई इच्छा है तो आप हमको बताइए, हम आपको वो चीज प्रोवाइड कराएंगे। अरे बताइए बताइए, आपको क्या चाहिए? अगला हमको कुरकुरे चाहिए। ठीक है। तो अब आप हमको ही वोट दीजिएगा ना? अरे गधे, में 18 साल नहीं हुआ है तो मैं आपको वोट कैसे दे सकती हूँ? इतना भी दिमाग नहीं है। अबे तो हम लोग का बेइज्जती कर रही है बे। अबे कहाँ गए बे?
अबे वो देख, चूना लगा के भाग रही है। अबे कहते तुमको पता नहीं था कि 18 से कम वाला वोट नहीं दे सकता है? भाई पता तो था, लेकिन हम आपको बताना भूल गए। बताना भूल गया साला, तेरे बेवकूफी के कारण मेरा 500 का नुकसान हो गया। गलती हो गया भाई। कुछ गलती नहीं बेटा, ये पैसा तो हम तुम्हारा तनख्वाह में से काटेंगे। साला खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जल्दी चल रैली में। नेताजी बहुत गर्मी लग रहा है, कुछ ठंडा स्प्राइट कोका कोला से मंगवाइए। अबे एक तो अपना घर द्वार बेच के चुनाव में खड़ा हुए हैं, ऊपर से तुम्हें फरमाइश से फरमाइश किए जा रहा है। अबे ओ नेता, आवाज नीचे, नहीं तो कल से एक भी आदमी प्रचार में नजर नहीं आएगा। अरे भाई हम तो मजाक कर रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद तुम लोग का पक्का खर्चा कराएंगे। अभी तुम लोग इस पनिया से काम चला लो। ठीक है, अगर जीतने के बाद हम लोग को पार्टी नहीं मिला तो सोच लेना। ठीक है, तुम लोग पार्टी की चिंता मत करो, लेकिन पहले रैली अब तो ध्यान दो। ठीक है, चलो। मेरे भाइयों, हम आप सबका फेवरेट कलुआ डॉन इस बार आपके गांव से मुखिया पद के लिए खड़ा हुए हैं, तो हमको ये उम्मीद है कि आप लोग हमको वोट देकर के जिताइएगा। और तो और चुनाव जीतने के बाद हम इस गांव में खटाखट विकास ही विकास लाएंगे। अबे ए गुंडा मवाली, तू क्या विकास लाएगा? तू तो खुद ही एक भ्रष्ट आदमी है। अरे चाचा जी, आप जैसा बोल रहे हो ऐसा आदमी नहीं है हम। हाँ, तू वैसा आदमी नहीं है, बल्कि तू उससे भी घटिया और नीच आदमी है। और हमको तो ये भी पता है कि तू सुपारी लेके मर्डर भी करता है। अरे चाचा जी, हम ये गलत काम नहीं करते हैं, हम तो इस गांव का भला करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव में खड़ा हुआ है। लेकिन आप तो मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। कोई गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं। सुनो भाई लोग, ये एक नंबर का चोर, उचक्का, गुंडा, खूनी मवाली है। ये चुनाव में खड़ा इसलिए हुआ है ताकि घोटाला करके अपना पॉकेट भर सके। अगर आप लोग इसे वोट देकर चुनाव में जिताते हैं तो ये आने वाले कल में हमारे देश और हमारे गाँव का भविष्य मिट्टी में मिला देगा। सुनो बे, अगर तुम लोग में से किसी ने भी अपुन को वोट नहीं दिया तो इसके जैसा ही तुम लोग को भी मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए याद से कलुआ डॉन को अलुआ छाप क्रमांक संख्या 4 पे वोट दे देना, नहीं तो सोच लेना। चलते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा। नेताजी देखिए, वहाँ एक लड़का खड़ा, चलिए उसे वोट मांग के आते हैं। चलो हम लोग मांग के आते हैं, तुम यहीं रहो। ठीक है। भाई साहब, हम दर्शन मेहता, हम चुनाव में खड़ा हुए हैं, आप अपना कीमती वोट हमको ही दीजिएगा। वैसे अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं। अरे बिड़ू, अपन के पास 5 गर्लफ्रेंड है, उसको रखने के लिए अपन एक कॉलोनी मांगता है। साला गर्लफ्रेंड रखने के लिए कौन कॉलोनी मांगता है बे? अपन मांगता है क्योंकि अपन के पास गर्लफ्रेंड रखने की जगह नहीं है। ठीक है, तुम्हारा ये समस्या हम दूर कर देंगे। वो कैसे? तुम अपना 5 गर्लफ्रेंड हमको दे दो, मेरा बहुत बड़ा घर है, हम उसको आराम से रख लेंगे। नेताजी एक हम भी रख ले। चुप साला, 5 हम रखेंगे। अबे चल बे, बड़ा है गर्लफ्रेंड मांगने वाला। कुत्ता चंद तुम्हारा शकल है, इसलिए तुमसे कोई लड़की नहीं पटती। साला दूसरे के गर्लफ्रेंड में मुंह मारना चलता है। नहीं चाहिए तुम्हारा कॉलोनी। अरे साला, ये तो मेरा बेइज्जती करके चला गया। इतना मेरा शक्ल खराब है कि हमसे एक लड़की सेट नहीं होगी। लेकिन नेताजी वो बात तो बिल्कुल सही बोल के गया। चल साला, रैली ध्यान दे, चल। तो नेताजी, वो लड़का आपको वोट देगा कि नहीं देगा? नहीं, उसका वोट हमको नहीं चाहिए। उसका इतना बड़ा डिमांड है कि हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है नेताजी, उस लड़का का टेंशन हटाइए, चलिए दूसरा जगह वोट मांगते हैं। चलो चलिए। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे घर में कोई है? बाहर आइए तो। अरे घर में है तबे तो बाहर आ रहे, इतना कुत्ता जैसा भौंक कह रहा है। अरे भाई साहब, हम कुत्ता नहीं है, हम इस गांव का होने वाला प्रधान है। हम थोड़ा प्यार से बात कीजिए ना। बोलिए ना भाई साहब, कैसे हुआ आपका आना? भाई साहब आपने बताया नहीं, आप किस काम से आए हैं? भाई साहब, हम कलुआ डॉन इस गांव से मुखिया पद के लिए खड़ा हुए हैं। हम आपके घर वोट मांगने आए हैं। अच्छा, आप वोट मांगने आए हैं? नहीं, हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। लेकिन मेरा तो सदिये नहीं हुआ, तो बेटी कहाँ से आएगी? हेलो, हाँ घर का सारा काम हो ही गया, बस एक काम बाकी है, वो भी देखकर लग रहा हो ही जाएगा। ठीक है, तुम आराम से शॉपिंग करके आओ। बाय। अरे भाई, किसका कॉल था जो इतना प्यार से बात कर रहे थे? अरे भाई, मेरी बीवी का कॉल था। और तुमको तो पता है ही, आजकल बीवी लोग से ढंग से ना बात करो तो कितना सैंडल मारती है। हाँ भाई, बात तो तुम्हारा सही है।
अबे तुम तो बोला था कि तुम्हारा शादी नहीं हुआ, तो बेबी कहाँ से आ जाएगी? अरे हम ये बोले थे कि मेरा शादी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे बीवी का शादी तो मेरे साथ हुआ है ना। इसकी बीवी का शादी इसके साथ, मतलब इसका शादी भी उसके साथ हुआ होगा, मतलब दोनों पति पत्नी नहीं, पत्नी पति नहीं का। अबे हमको तुम्हारे झमेले में न पड़ना है, बस चुनाव के दिन तुम और तुम्हारी वो शादीशुदा बीवी दोनों आकर के अलुआ छापर वोट देके चल जाना। वोट तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तुमको मेरा घर का सारा गंदा कपड़ा धोना पड़ेगा, मेरा चड्डी भी धोना पड़ेगा। आपका गन बाहर गिर गया था, ये लीजिए। ठीक है तुम जाओ। भाई साहब वैसे आप कुछ बोल रहे थे, हमको सुना नहीं दिया, एक बार और बोलिएगा। अरे प्रधान जी, हम बोल रहे थे ना, आपका क्रमांक संख्या चुनाव चिन्ह क्या है, हम आप ही को वोट देंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है अलुआ छाप, क्रमांक संख्या 4। याद से हमको ही गोली मारना। सॉरी, मेरा मतलब हमको ही वोट देना। ठीक है भाई साहब, हम आप ही को वोट देंगे। ठीक है हम चलते हैं। ठीक है। ठीक हुआ साला मेरा चड्डी वाला बात सुना नहीं, अगर आज सुन लेता तो आज हम। बड़ा आया था हमसे चड्डी धुलवाने वाला। और भाई वहाँ से कितना वोट मिलने का उम्मीद है? अरे ज्यादा ना, बस दुइयों का उम्मीद है। ये साला उतना बड़ा घर है, दुइयों का आदमी रहता है। चलिए छोड़िए जो भी मिला, लेकिन भाई गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया? भाई हम एक आदमी को बात करते हुए सुने, इस बार चुनाव में एक और आदमी खड़ा हो रहा है। अरे कौन है वो आदमी, जल्दी बताओ। दर्शन मेहता नाम का एक आदमी खड़ा हुआ है। चल तो यहाँ से, अभी लगता है उसका इलाज करना ही पड़ेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, दर्शन मेहता जीतेगा। भाई वो देखिए, जीतेगा भाई जीतेगा, दर्शन मेहता जीतेगा। अबे ये कौन है बे? भाई यही तो है दर्शन मेहता जो आपके खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ है। अच्छा यही है दर्शन मेहता। चल तो साले का खबर लेते। हमारा नेता कैसा हो, दर्शन मेहता जैसा हो। सुन बे दर्शन मेहता, तू चुपचाप इस चुनाव से अपना नाम वापस ले ले, नहीं तो हम तेरे अंदर इस बंदूक का 6 गोली डाल देंगे। भाई लेकिन इसमें तो 5 ही गोली है। वो कैसे बे? एक गोली आपने उस बुड्ढे को उड़ा दिया था। सॉरी, 5 का 5 गोली डाल देंगे। अबे तू है कौन जो हमको धमकी दे रहा है? रुक अभी बताते हैं। जमीन के अंदर से निकलता अलुआ, अपुन के भाई का नाम है कलुआ। सुन बे, तू चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल ले, नहीं तो अपुन तेरा ऐसा हाल करेगा जिसके बारे तू कभी सोच नहीं पाएगा। अबे चल निकल यहाँ से, तुम्हारा ये खोखला धमकी से हमको डर नहीं लगता है। तुम अपना ये धमकी किसी और को देना। अबे हम इसको इतना धमकी दिए फिर भी हमसे न डर रहा है, अब हम क्या करें? भाई मेरे पास एक उपाय है। जिसको 2 किलो बिरयानी, 1 अंग्रेजी खंबा और 5,000 रुपया चाहिए, वो चुपचाप मेरे से हटाए, ऑफर लिमिटेड समय के लिए। अबे तुम्हारा लालच देने से मेरा एक भी आदमी तुम्हारे साइड नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा रे? नहीं जाएंगे। अबे पहले पीछे तो देख ले। साला सब के सब लालच में चल गया, लेकिन तुम नहीं गया। शाबाश। अबे वो दर्शन मेहता के चमचे, तू अपन को साइड क्यों नहीं आया बे? काहे कि हमको बिरयानी पसंद नहीं है, काहे बे? काहे कि हम शुद्ध शाकाहारी आदमी हैं। चल ठीक है, हम अगला आने वाला 5 साल तक तुमको सिर्फ पनीर ही पनीर खिलाएंगे। अब तुम मेरे साथ आ जाओ। नहीं, हम अभी नहीं आएंगे। काहे बे, काहे नहीं आएगा? अब क्या चाहिए तुमको? हमको मुर्गा भात चाहिए, वो भी झोर वाला। अबे तुम भैया हमको बोला कि तुम शुद्ध शाकाहारी है और अभी हमसे तुम मुर्गा भात मांग रहे है, वो भी झोर वाला। ऐसा काहे बे? काहे कि हमको झोर वाला मुर्गा भात बड्डी बेस लगता है। अबे गधे, इससे अच्छा तो बिरयानी खा लेता। झोर वाला मुर्गा भात में ऐसा क्या रखा है? बिरयानी में भात सूखल रहता है और मुर्गा भात में खाली झोर रहता है। ते बार हमको मुर्गा भात बड्डी बेस लगता है। चल ठीक है, हम तुमको मुर्गा भात खिलाएंगे, वो भी खाली झोर वाला। अब तुम मेरे साथ आ जाओ। अच्छा भाई सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमको एक चीज बता, इस साला मुर्गा भात कब से शाकाहारी हो गया? आए कि जाए उधर हम। अरे सांभा बेटे रुक जा, साला शाकाहारी मांसाहारी गया तेल लेने। तुम इधर आ, वोट जरूरी है। आजा आजा। शाकाहारी मांसाहारी से भाड़ में, तुम जरूरी है, वोट बहुत जरूरी है। साला सब के सब हमको धोखा देकर भाग गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है।
ये ले 500 अलुआ छाप पे वोट देना, ठीक है? ठीक है। अरे बेटा, तुम कैसे वोट देने आ गए? तुम तो अभी छोटी बच्ची हो ना, तुम्हारा तो अभी 18 साल भी नहीं हुआ है। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया? कुछ परेशानी है क्या? परेशानी तो कुछ नहीं नेताजी, बस ये छोटी बच्ची वोट देने आ गई। अंकल हम अलुआ छापे वोट देने आए हैं। बेटा, तुम अलुआ छाप पे दो या प्याज पे दो, तुम्हारा 18 साल नहीं हुआ है, तुम वोट नहीं दे सकती हो। कौन बोल रहा है इनका 18 साल नहीं हो रहा है? इनका 18 नहीं, इनका 70 साल हो रहा है। और ये रिश्ते मेरी बड़ी फुआ लगती है। ये तुम्हारी बुआ हो चाहे कुछ भी, इसको वोट देने नहीं मिलेगा, इसका 18 साल नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो वोट देने का उम्र हो ही गया होगा ना? ठीक है बुआ जी, वोट दे के आइए। साला सब के सब पैसा का चक्कर में बिक जाता है तुम लोग। अभी कुल 200 सीटों से दर्शन मेहता आगे चल रहे हैं। अरे यार, देखा, अभी हम लोग 200 सीटों से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा देर बाद देखना कितना मजा आएगा। अब 500 सीटों से कलवा डाउन आगे चल रहा है। अरे यार, 500 सीटों से आगे। तूने बिल्कुल सही बोला था साले, 500 से आगे बे, जीतेंगे जीतेंगे। इस साला पक्का इतना घोटाला करके वोट लाया है। तो अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हमारे गझंडी गांव के नए मुखिया श्रीमान दर्शन मेहता जी। ये हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। हट यार, ये साला कैसे जीत गया? अबे सुअर, पहले पूरी बात तो सुन ले। जीत गए। तो इस बार गझंडी गांव के नए मुखिया दर्शन मेहता के विपक्ष कलवा डाउन बने हैं। जीत गए। जीत गए। मेरे गांव वासियों, आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस गांव का मुखिया बनने के लायक समझा और मुझे वोट देकर के ये चुनाव जिताया। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। अब बताइए आप लोग को क्या समस्या है, मैं उस समस्या का निवारण करूंगा। मुखिया जी, हमारे गांव में एक भी विकास नहीं है, आपसे निवेदन है कि कम से कम एक विकास जरूर लाइए। ठीक है। अब आप लोग अपना आंख बंद करिए। आंख बंद कर लिए। अब आप लोग दाएं मुड़ जाइए। अब अपना आंख खोलिए। अरे मुखिया जी, ये कौन है? अरे यही तो विकास है। मतलब ये कि अभी तो हम सिर्फ एक ही विकास लाए हैं। आने वाला कल में हम धीरे धीरे इस गांव में विकास ही विकास लाएंगे और फिर कभी भी अपने गांव में विकास का कमी नहीं होगा। अरे भाई साहब, हम तो आप लोग से पहले ही बोले थे इस अनपढ़ जाहिल को वोट मत दो, लेकिन आप लोगों ने मेरा बात सुना ही नहीं। तो अब झेलो 5 साल। तो अब हम लोग क्या करें? वही करना चाहिए जो एक बुरे नेता के साथ किया जाता है। हेलो गाइस, तो गाइस बताइए आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। और कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।